लेवल्स में हम बैठे हैं 22,400 के आसपास। किस तरह का मूड है, किस तरह की बिल्डअप है, हमारी अब स्ट्रैटेजी क्या है? गुड मॉर्निंग आशीष। गुड देखिए, मॉर्निंग। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया कंसोलेशन, और वो जारी रहेगा तब तक जब तक कि जो दो मुख्य इंडेक्स हैं जिसकी हमने कल शुरू में बात की थी, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देंगे तब तक ये कंसोलेशन ही रहेगा। निफ्टी आईटी 37,800 850 की रिजेक्टरी नहीं पार हुई तो नहीं पार हुई, बैकफुट पे आ गया। कल बहुत समय बाद निफ्टी आईटी में एक नेगेटिव क्रॉसओवर 1020 का डेवलप हुआ है। 6 फरवरी के बाद की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी बंद हुआ है, तो इसने उस ट्रजेक्टरी को पार नहीं किया। और दूसरा था, अगर ये नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट बैंक निफ्टी चले, और बैंक निफ्टी में ने भी उस तयशुदा एग्जैक्टली अगर आप देखें 47,470 580 पर अपने हाथ खड़े कर दिए। ये दोनों जब तक लेवल्स नहीं निकलेंगे ना आशीष, तब तक इस इंडेक्स का और ऊपर की ट्रजेक्टरी में जाना मुश्किल है। हमारे पास फॉर्चुनेटली एक चीज अच्छी थी जो कि निफ्टी को हायर लेवल्स पर सस्टेन रख रहा है, दैट्स रिलायंस। रिलायंस कल एक स्ट्रॉन्ग ट्रजेक्टरी में ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ, तो एक एडवांटेज ये है निफ्टी के पास एज ऑफ नाउ, जो उसे सिंक करने से रोक रहा है। अप्रोच फॉर द डे क्या होगी? देखिए, डीआईएस का पैसा काफ़ी है, और कल भी अगर आप देखें बाजार को हायर लेवल्स पे प्लेस्ड करने में और आई थिंक टिकाए रहने में उनकी भूमिका अहम रही। 3543 करोड़ रुपए की बाइंग, 564 करोड़ रुपए का एफआईएस ने माल बेचा। पर अच्छी चीज़ ये थी कि एफआईएस ने करीब 1270 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय करके 5800 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और 5400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 324 करोड़ रुपए की उन्होंने बिकवाली करी। और अगर आप उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को देखें ना आशीष, नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें थोड़ा सा रिडक्शन आया है, और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है अब वो घट के अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास हैं। क्या अप्रोच रहेगी फॉर द डे? पहले देखते हैं आशीष स्टैट्स को, ये निफ्टी के मेजर पुट कंसंट्रेशन आशीष अभी भी याद रखिएगा बहुत दूर है। एक तो एवरेजेस भी बहुत दूर है, हमारा 10 डेमा काफ़ी दूर है, और पुट कंसंट्रेशन भी जो है वो काफ़ी दूर है। वो है करीब करीब 22,200 के आसपास। मेजर पुट राइटिंग 84 लाख की 22,200 पर है। बड़ी कॉल राइटिंग 22,500 की स्ट्राइक पे है। 22,400 पे भी इवन कॉल राइटिंग कल विजिबल थी। क्यों? वो नहीं डिलीवर कर पाना निफ्टी आईटी का। क्यों वो नहीं डिलीवर कर पाना निफ्टी बैंक का? याद रखिएगा, इस स्लाइड का एक क्रक्स ये है कि आपका ऑप्शन बेस थोड़ा दूर है 22,200। अप्रोच क्या रहेगी? ये देखिए आपके स्क्रीन पे आशीष, ये जो ब्लू वाइट कैंडल है ना, पुट राइटर अभी इस जोन में नहीं है, इस जोन में नहीं है, वो 22,200 पे है, और कॉल राइटर आपका 22,400 पे 500 पे लिस्ट है। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, बेस वन आशीष, बेस वन ये है करीब करीब आपकी स्क्रीन पे आएगा 22,310 22,270। ये एक ट्रेड को पकड़ने का अच्छा जोन होगा, वाजिब जोन होगा, इसमें एंट्री करिएगा अगर करनी है तो। और अभी भी हर लॉन्ग ट्रेड का जिसको हम पिक करेंगे आशीष, एग्जिट जोन एज ऑफ नाउ 22,439 22,489। इस ट्रेजेक्टरी में आके हम उस ट्रेड को, बाय ट्रेड को एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि अभी मेरे को एक रेंज नजर आ रही है। हम 489 510 रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए प्लीज एक बार। 22,490 510 की ट्रेजेक्टरी जब पार कर जाएंगे 510, तब हमारी नई ट्रेजेक्टरी खुलेगी 622 की, और उसके लिए अहम भूमिका निफ्टी बैंक की भी जरूरत होगी और आपके रिलायंस की भी जरूरत होगी। बट टिल द टाइम 489 एक एग्जिट जोन रहेगा। इस कंसोलिडेशन के जोन में हम ट्रेड पिक करेंगे। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। कल टिप्पणी क्या की थी हमने? 47,200 47,250 एक ट्रेड को पिक करने का जोन होगा, और मैं ये बात शनिवार को भी बोल के गया था, कल भी बोली ओपनिंग में और कल भी क्लोजिंग बोली, कि एक टफेस्ट क्लस्टर है निफ्टी बैंक के लिए 47,570। वो एचडीएफसी बैंक का डैमेज जोन, एक रेंज क्लियरली एस्टेब्लिश कर दी है उसने चार्ट पे। बट एचडीएफसी बैंक अभी 20 डेमा के आसपास कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है आशीष। प्लेसमेंट 47,000 की पुट पे बहुत स्ट्रांग है, 47,000 47,100 पे। कॉल राइटर्स 47,500 पे और 600 पे विजिबल है, और उसके बाद 48,000 की स्ट्राइक पे। अप्रोच क्या रहेगी एज ऑफ नाउ आशीष? 47,183 47,023 जो बेस वन है, वो आपके ट्रेड्स को पिक करने का अभी भी एक सबसे वाजिब जोन होगा। इसमें ट्रेड्स को पिक कीजिएगा। अभी एक बात और बोलूंगा मैं उसके बाद। और एग्जिट जोन इस ट्रेड का क्या होगा? रेजिस्टेंस वन 47,441 47,580 पर, इस जोन में एग्जिट कर जाइए। बड़ा मूव निफ्टी बैंक में तब आएगा जब हम 580 की ट्रेजेक्टरी को पार कर जाएंगे, उसके ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। और एक और बात आशीष, जो अभी नीरज जी ने कमेंट्री करी यूएस मार्केट की, हल्की सी वीकनेस उन्होंने एक्सप्लेन की, अगर हम एक दो सेशन में इन थ्रेशहोल्ड पॉइंट्स को नहीं पार करते, फॉर इंस्टेंस 510 ऑन निफ्टी या फिर 47,580 ऑन निफ्टी बैंक,
चांसेस है कि आप एक कूलिंग ऑफ में टेंड्यूमा को छुएं, तो उस जहन में अपने उस बात को जरूर रखिएगा। आशीष, यह है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का अप्रोच। इस बीच एनुअल डे की रिपोर्ट आ गई है। क्या कह रहा है चाइना? अच्छा, आपने मुझसे पूछ ही लिया। रुक जाए एक मिनट।